सिर्फ 4 टॉपिक पढ़कर आप यूपी पीसीएस प्री के 25 से ज्यादा सवाल सही कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप ये टॉपिक पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, उसके बावजूद भी आपसे ये सवाल गलत हो जाते हैं। ये सवाल गलत क्यों होते हैं इसके बारे में जानेंगे और कैसे इनको सही किया जाए ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले स्वागत है पीसीएस गुरुजी के चैनल पे और आज हम यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए वो कौन से 4 टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे जिससे कि आप कम पढ़कर पीसीएस प्री क्रैक कर सको, क्योंकि ज्यादा पढ़कर तो आज तक कोई पीसीएस नहीं बना है। हमेशा प्री रखिएगा, कम पढ़कर आप ही पीसीएस बन सकते हैं, क्योंकि कम का मतलब पढ़ाई कम करना नहीं होता। कम का मतलब होता है कि सेलेक्टिव पढ़ाई करना। अगर आप सेलेक्टिव पढ़ाई कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप एग्जाम बेहतर करके आओगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जो स्ट्रेटेजी बताई पसंद आए, तो आपको प्रॉमिस करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, तभी आपको ये इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस मिल पाएंगे। चलिए चलते हैं, प्रॉमिस हो गया है। देखिए, अगर अभी मैंने एक हफ्ता पहले से मैंने वीडियोस डाले जिसमें मैंने ये बताया कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे देखिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स बनाए जिसमें हमने ये देखा कि पिछले 2-3 साल से जो टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक की जो आप लोगों की थ्योरी रहती है पीसीएस को हैंडल करने की, वो क्वेश्चंस के रिपीटिशन पे रहती है कि भाई कोई सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आपने घटना चक्र पढ़ लिया, आप लिया तो घटना चक्र पढ़ लेते हो, ठीक है, लेकिन घटना चक्र की स्ट्रैटेजी जो है ये थोड़ी सी आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है। घटना चक्र अच्छी किताबें हैं बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। 40, 50, 55, 60 क्वेश्चन तक आपको घटना चक्र दे देगा, बट आपका कट ऑफ 85, 90 के आसपास जाता है। यानी कि आपको आधे तो घटना चक्र देगा, आधे से ज्यादा आपको कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सही करने होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरे YouTube पे और सब लोग मिलकर सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं घटना चक्र पढ़ लो हो जाएगा पीसीएस प्री, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी पुरानी है, 10 साल पुरानी स्ट्रेटजी है ये, ठीक। सन 2018 के बाद तो बहुत तेजी से बदलाव आया और 2020 के बाद तो बहुत तेजी से बदलाव आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक बताया कि पिछले 2-3 साल में कौन से टॉपिक ट्रेंड करते हैं। हम क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागेंगे, हम टॉपिक के पीछे जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस के पीछे भागते हो तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। वहां पर गलती होने का या चूक हो जाने का बहुत संभावना रहती है। कमीशन आपको थोड़ा सा यूं घुमाएगा और आपका सवाल गलत हो जाता है। यानी कि आप जो घटना चक्र पढ़ते हो और अगर आप वो एग्जामिनर अगर थोड़ा सा वो सवाल को हल्का चेंज कर दे तो आपका वो टॉपिक, वो क्वेश्चन है, वो आपसे नहीं हो पाता और आप फिर दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम उस स्ट्रेटजी पे नहीं काम करेंगे। हम स्ट्रेटजी में करेंगे कि हम टॉपिक को लेंगे कि जो ट्रेंड में है, जो पिछले 2-3 साल में ट्रेंड में टॉपिक होता है उसको फोकस करेंगे। और अगर हम जब पढ़ेंगे उसे तो ये मेक श्योर करेंगे कि हम वो टॉपिक को ढंग से पढ़ें जिससे कोई भी चीज गलत ना हो। अगर आसान सवाल भी आ जाए, मुश्किल सवाल भी आ जाए, रिपीट सवाल भी आ जाए, हम उसे कर पाए। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैंने ये लगातार ये वीडियो बनाया था। अच्छा, अब इस पे आप देखिए कि ये पीडीएफ जो है, सबसे मैंने कहा है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं, जो आज का वीडियो अलग वीडियो है, ठीक है, कि ये पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, तो आप मुझे नंबर मैंने दिया हुआ नीचे लिख के आ रहा है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। सबको मैं दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे अंदर। अगर मैं इसको और भी छोटा करूं तो आप देखेंगे कि कुछ 4 टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले 4-5 सालों से कमीशन ने एक नया तरीके का चीजें स्टार्ट की हुई हैं, और कुछ 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं बट आपसे चूक बहुत ज्यादा हो रही है। वो चूक क्या हो रही है कि आप टॉपिक पढ़ते तो हैं बट वो ठीक से ना पढ़ने के कारण वो आपसे सवाल गलत हो जाते हैं। क्योंकि पहले समझते हैं कि टॉपिक कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो 4 टॉपिक अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके, पहला तो है उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल। अब यूपी के ऊपर अगर आप मेरे अभी पीडीएफ देखेंगे इसके अंदर यूपी के ऊपर कुछ कई सवाल आते हैं, जैसे कि यूपी बजट, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स, यूपी इंस्टीट्यूशंस, यूपी डिस्ट्रिक्ट। कम से कम आपको 6 से 8 सवाल आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर मिल जाएगा। 6 से 8 सवाल आपको हर एग्जाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। अभी क्या था कि 2018-20 से पहले उत्तर प्रदेश इतना पूछा नहीं जाता था,
ठीक है, ये वो दौर है जब घटनाचक्र से पढ़ के लोग प्री निकाल दिया करते थे, वो दौर है ये 15, 16, 17, 18, 19, ये वो दौर है। ठीक है, अच्छा उस समय क्या था कि फिर जब ये पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न अलग था उस समय, मेंस का पैटर्न अलग था, लेकिन जब मेंस का पैटर्न जब 18 के बाद से आया तो आपने देखा कि बहुत सारे यूपीएससी वाले जो लोग हैं वो यूपी का एग्जाम देने लगे और वो लोग सिलेक्ट भी होने लगे, क्वालिफाई भी करने लगे, टॉपर बनने लगे। तो अब आप ऐसे टेक्निकली तो रोक सकते नहीं हो, तो उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने के लिए कुछ चीज बढ़ानी थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का पोर्शन जो है वो बढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश से सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन अगर आप 15, 16, 17 में जाएंगे तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश से इक्का दुक्का सवाल आते थे, करंट अफेयर्स आते थे, ज्यादा डिटेल में नहीं आते प्री के अंदर। अब ज्यादा आते हैं 6 से मैं कहता हूं 10 भी ले लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश को आपको ठीक से पढ़ना है, आपको उत्तर प्रदेश का दोनों पोर्शन, करंट अफेयर्स यानी कि आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों को पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स में आपका बजट हो जाता है, करंट अफेयर्स में आपके गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाता है, और स्टैटिक में आता है कि डांस हो गया, इंस्टीट्यूशंस कहां पर हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, तो ढंग से आपको यूपी पढ़ के आना है। तो यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग में से कई सारे लोग ऐसे जो यूपी को बहुत हल्के में पढ़ते हैं, जो पुरानी स्टडी से काम कर रहे हैं, पुरानी स्टडी से काम कर रहे हैं, तो वो लोग इसको ध्यान देते और ये अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। तो उत्तर प्रदेश आप ठीक से पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा शिफ्ट आया वो है मैप बेस्ड ज्योग्राफी के अंदर। मैप बेस्ड ज्योग्राफी अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, अगर आपको दिखाऊं मैप बेस्ड ज्योग्राफी के अंदर, आप ये देखिए आइलैंड्स एंड सी, मैप बेस्ड सवाल लगातार आ रहा है। देखिए 21 में आया, 22 में आया, ठीक है। उसके बाद मैं यूपी की बात करता हूं, यूपी बजट देखिए, यस 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 यस, आरओ से लेकर 21, 22, 23 लगातार पेपर आया है, ठीक है। एग्रीकल्चर, कंट्रीज, स्टेट, अगर ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा तो एग्रीकल्चर और स्टेट का पूछ लिया, ठीक है, लगातार से सवाल आएगा। अब देखिए आरओ में सारे सवाल आए थे, एग्रीकल्चर और कंट्री, तो मैप बेस्ड सवाल ये भी आ गया, मैं इसको मैप बेस्ड मानता हूं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो मैं प्रोग्राम, अच्छा उसके बाद आपको यहां पे देखता हूं मैं आपको नीचे मैप बेस्ड में, एक मिनट नीचे आएगा इसके अंदर, मिनरल एजेंसीज हेडक्वार्टर्स, मिनरल एजेंसी हेडक्वार्टर लगातार देखिए आरओ में भी आया हुआ है, 21 से भी आया हुआ है, समिट कौन सी हो रही है, ठीक है। ये यहां से आप देखिएगा कि इतने सारे क्वेश्चन जो हैं आपको लेक्स, वर्ल्ड एंड इंडिया लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान देने वाली हैं कि हमें ज्योग्राफी में मैप में इंस्टीट्यूशंस, लोकेशन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हमें क्या कहते हैं, वाटरफॉल, रिवर्स, स्टेट्स, यस यस यस, लगातार सवाल आ रहा है, यानी मैप बेस्ड सवाल आपको ज्यादा आ रहा है, आपको ध्यान देना है। वॉल्केनोज एंड कंट्रीज, यस, ठीक है। तो इस तरह से चीजें लेकर आपको समझनी है। और ये सी भी आया इसमें, देखिए सी एंड कंट्रीज, यस यस यस, ठीक है। तो आप यह देख पा रहे हो उसके अंदर कि मैप बेस्ड ज्योग्राफी सवाल आ रहा है, मैप बेस्ड, यानी ज्योग्राफी पढ़नी तो है लेकिन थोड़ा सा इस तरह पढ़ना है कि हम ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से समझ पाए। अब ऐसे मान लीजिए कि इंडियन ओशन है, अब इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से आइलैंड्स हैं वो मेक श्योर कर लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे उसको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इंडियन ओशन के ऊपर कौन सी है, पैसिफिक ओशन के अंदर कौन सा है, या पूछेगा कि कैस्पियन सी के अगल बगल कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मेडिटेरियन सी के अगल बगल कौन सी कंट्रीज हैं, या सुएज कैनाल कहां से किससे जोड़ता है। इस तरह की चीजें जो है जो थोड़ा सा मैप चलेगा, सवाल आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूपी हो गया, मैप बेस्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तीसरा आ गया इंटरनेशनल इवेंट्स। अब इंटरनेशनल इवेंट्स में देखिए मैं मानता हूं कि कई चीजें हैं, जैसे कि कौन सी समिट्स हो रही हैं, लगातार सवाल आता है समिट कौन कौन सी हो रही है, ठीक है। कौन कौन से आपके मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं, इंडिया ने जापान के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की, इंडिया ने अमेरिका के साथ कौन सी एक्सरसाइज की, लगातार सवाल बनते हैं और आपको पता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो सवाल आपको वहां से बहुत दिख जाएगा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत एक्टिव है, सवाल बहुत सारे वहां से बन जाते हैं। कोई विदेशी इंडिया में आया तो वो सवाल बन जाता है। तो इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो आप हैव ए करंट अफेयर्स का, लेकिन आपको कॉन्शियसली ध्यान एक्स्ट्रा देना है। मैं हमेशा बात करता हूं कॉन्शियस, होश में रहकर तैयारी कीजिए, बेहोश होकर तैयारी नहीं करिए, होश में रहकर तैयारी कीजिए, ठीक है। चौथा आएगा गवर्नमेंट स्कीम। अब ये एक ऐसा ट्रेंड है ना जो मैं मानता हूं कि काफी ज्यादा आप लोग पढ़ते भी हो बट उसके बावजूद भी गलत करते हो। तो गवर्नमेंट स्कीम जो है लगातार सवाल आ रहा है, जो मोदी जी की, जब से मोदी जी आए 10 साल में आए। अब इसमें देखिए दो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दो तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। गवर्नमेंट स्कीम दो तरह की मिलती है, एक तो मिलती है पुरानी यानी 2014 से पहले वाली आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूं प्रोग्राम,
प्रोग्राम के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके बाद 2014 के बाद वाली जो स्कीम्स है वो आ जाएंगी आपको। तो अब दो तरह की, और दोनों ही पूछी आती हैं। अब इसमें वो एनवायरमेंटल पूछ सकता है, इकोनॉमिकल पूछ सकता है, ठीक है, जो नॉर्मल स्कीम्स है। तो यहां पर आपको ठीक से गौर करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश मैप बेस्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम से आपको अच्छे खासे 20-25 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको, ये तो मुझे पता था, पहले से पढ़ते थे, लेकिन गलत क्यों हो रहा है? अब गलत इसलिए हो रहा है कि पहली चीज, आप कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहे, होश में नहीं पढ़ रहे हो। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि मिलिट्री एक्सरसाइज, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो सवाल आता है कि इंडिया ने किसके आधार पर। अब जैसे कि उदाहरण के लिए ये है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज का, ये पीडीएफ है, ठीक है। आपने बोला कि भाई हम ना विन बैक एक्सरसाइज को बारे में पढ़ते हैं। अब ज्यादा आपने पढ़ाई में ध्यान दिया तो आपको पता लग गया कि इंडिया और वियतनाम का बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। थोड़ा और कॉन्शियस होकर पढ़ाई की आपने, तो आपने बोला कहां पर हुई है, लोकेशन आपने वियतनाम में कर दिया। अब आपने पढ़ाई छोड़ दी कि भाई विनबैक्स इंडिया वियतनाम में हुआ है, ठीक है। अब चीजें यहां से आती है, मैं एग्जामिनर हूं, अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपको चुटकियों में इसी टॉपिक के ऊपर ना आपका आंसर गलत बना सकता हूं। मैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा कि आप जो है वो गलत कर दोगे। पढ़ा है आपने, पर चूंकि होश में नहीं पढ़ा ना, आप गड़बड़ कर दोगे। आप सोचते हो कि रिपीट, वही चीज रिपीट हो जाएगी, जो घटना चक्र में वैसे रिपीट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3-4 मैं आपको एक्सरसाइज दूं और बोलूं कि इनको अरेंज कीजिए कि कौन से मंथ में कौन सा हुआ है, मंथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, तो आप यहां देखिए ये 2 एक्सरसाइज है। यहां पे ये हुआ है विनबैक्स दिसंबर में होता है और सूर्य ग्रहण जो है वो नवंबर स्टार्ट हो जाता है। सवाल बन सकता है ना, बने हैं सवाल इस तरह से। अगर मैं 4-5 आपको स्कीम दे दूं और पूछूं कि इसके अंदर आप इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए या मैच द फॉलोइंग कि कौन से मंथ में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, आपको सवाल बन सकता है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा यहां से करना पड़ेगा। टॉपिक वही है, पूछने का तरीका अलग है बस। मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर अगर अपडेट हुआ है, आप भी अपडेट हो जाओ, तभी आप ये सवाल टॉपिक जो आपने अगर मेक श्योर कर लिया कि मैं इन टॉपिक्स पे जाऊंगा, तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ रिपीट क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, आप रिपीट टॉपिक के पीछे भागो। क्वेश्चंस के साथ बहुत समस्या है, लेकिन टॉपिक आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो पुराने क्वेश्चन देखने हैं और हर चीज देखनी है हम लोगों ने, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई विनबैक्स में और सूर्य ग्रहण के अंदर भारत की तरफ से कौन सी मिलिट्री ने या कौन से ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप देखोगे कि विनबैक्स के अंदर आपका जो है वो आता है, आपका बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है और मेडिकल ग्रुप करता है, और वहीं पर आपका सूर्य ग्रहण के अंदर आपका कुमाऊं रेजिमेंट करता है। समझ में आ रहा है? इस तरह के सवाल बन जाते हैं। तो आपने टॉपिक पढ़ा, बट आपने बहुत लिमिटेड पढ़ा और आपने पुराने पैटर्न में पढ़ा। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, हमें टॉपिक्स के पीछे भागना है। अगर हमने 50, जैसे मैंने कहा ये लिस्ट दी हुई है कि 50 टॉपिकों की लिस्ट है, अगर आप इनके मेन टॉपिक्स को ही फोकस कर दें, आगे 50 सवाल तो मैं बोलता हूं कि राइट हो जाएगा। बट आप लोग अभी भी शॉर्टकट चाहते हो, आप सोचो 50 क्वेश्चन मिल जाए, 50 क्वेश्चन वाला फंडा खत्म हो चुका भाई, खत्म एग्जाम। अरे यार आप खुद सोचो, जब आप एक स्टूडेंट एआई से पढ़ सकता है, तो क्या एग्जामिनर एआई से नहीं पढ़ सकता? तो एग्जामिनर अगर कसम खा जाए तो आप एक सवाल सही नहीं कर सकते। अब वो खा रहा है, पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो कि पैटर्न क्वेश्चंस का अलग अलग हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी अपडेट करना है। कब तक घटना चक्र पढ़ते रहोगे भाई? घटना चक्र हो गया, पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया घटना चक्र, लेकिन चीजें अब बियॉन्ड घटना चक्र आने लगी है, ज्यादा आने लगा है। कब तक आप पुराने तरीके से चीजें लेके चलोगे? नया युद्ध है, नया हथियार होना चाहिए आपके पास, नया प्रोसेस, नया सिस्टम होना चाहिए। वो कब तक वो मैराथन वीडियो देखते रहोगे? कब तक वो 20-20 घंटे के, 50-50 घंटे के वो वीडियो देखते रहोगे? उससे होता कुछ नहीं है। आपने कहां फोकस किया, फोकस कहां करना है और किस तरह करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां फोकस करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को अपडेट कीजिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे उनको फोकस कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि ये टॉपिक अगर है, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपने उसको टारगेट कर लिया कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है, तो अब यहां से गलत नहीं होना चाहिए फंडामेंटल। अब उसके लिए आप पूरा डिटेल में पढ़ाई करो, रिपीट पढ़ो, बेसिक पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, पूरा होलिस्टिक पढ़ोगे। मैं देखता हूं कैसे एग्जाम सही नहीं होता। तो 25 सवाल मैं आपको दे ही रहा हूं, आप पढ़ो ना टॉपिक। ये 4 टॉपिक जो है, ये 4 टॉपिक है, आप मेक श्योर करो कि उत्तर प्रदेश मैप बेस्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल इवेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम जितना आएगा डिटेल में पढ़ोगे,
ज्यादा पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, हर चीज कवर करोगे, 25 सवाल आपके बन गए। अगर आपके 70 सवाल राइट हुए थे, 90 सवाल आपके ऐसे बन जाएंगे। सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के आपको फ्री निकल जाएगा भाई, मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ना है, थोड़ा सा अपने को डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए। बहुत अभाई तबाही मची हुई है, घंटों घंटों के वीडियोस, 50 की पीडीएफ नहीं। प्रिसाइज होइए, टू बी वेरी प्रिसाइज, प्रिसाइज हो जाइए। टॉपिक कम हो, बट अगर आपने उसको रडार में ले लिया है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये कीजिए। बाकी इसके ऊपर खुद कर सकते हैं, कर लीजिए। मैंने जब सब बना के दिया हुआ है, पीडीएफ चाहिए ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे उन्होंने ये भेजा हुआ है, ऐसा मैंने करके दिया हुआ है कुछ। अगर आप खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, खुद कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं इतना टाइम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक सुपर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर पीडीएफ और टेस्ट 2 में दूंगा। जो टॉपिक्स मैंने टारगेट कराया है, जैसे बताया है, वो सबके पीडीएफ मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, और उनको याद करने की जिम्मेदारी रहेगी, टेस्ट के रूप में रहेगा, वो भी मिल जाएगा। फिर कह रहा हूं, खुद कर सकते खुद कर लो, नहीं कर पा रहे हो मौका मत चूको, सिर्फ 1 महीना रह गया है। ठीक है, हम टॉपिक कम से कम 100 टॉपिक्स है, उनको फोकस करेंगे। 100 में से आराम से आपके, अरे 4 टॉपिक पे आपके 20 सवाल राइट हो करा रहा हूं मैं, आपके सॉल्व करूंगा तो आराम से 25, मेरा टारगेट क्या है, 100 टॉपिक पे फोकस करेंगे। ठीक है, मुझे पता है 40 से 45 सवाल रिपीट हो जाएंगे, टॉपिक रिपीट हो जाएंगे, जिसमें से आप किसी भी हालत में 25 से 30 सवाल राइट कर ले जाओगे। बस 25-30 हो गए, निकल जाएगा फिर आपका। ठीक है, फीस बहुत मिनिमम है, 1499 रखी है। 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी दे सकते हैं। वहीं ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा आपको मैं, इसी नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। कोर्स करना है, कोर्स कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया, स्ट्रैटेजी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको और भी वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही।